हाँ तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग फिशर मेथड। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको, कमोडिटी बेस ईयर है आपका 2005, करंट ईयर है 2006। कमोडिटी ए बी सी डी, 4 कमोडिटीज़ हैं, प्राइस दी हुई है आपको, क्वांटिटी दी है, प्राइस क्वांटिटी। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वही है जो आपने पिछले लेक्चर में सोल्व किया था। ठीक है, देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम वही है जिसे आपने सोल्व किया था। ठीक है, सिर्फ इसमें ये कहा गया है कि आपने सिर्फ फिशर का फार्मूला लगाना है और साथ में आपको ये बात पूछी गई है, कहा गया है आल्सो एग्जामिन वेदर इट सेटिस्फाई टाइम एंड रिवर्सल टेस्ट। तो आपने साथ में क्या करना है, ये चेक भी करना है कि फिशर का फार्मूले से आप जो इंडेक्स नंबर निकालोगे क्या वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ठीक ढंग से लिखा नहीं हुआ है, इसको ठीक तरह से लिखते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये भी आपने चेक करना है साथ में कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है ये। तो सोल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कमोडिटी बेस ईयर की प्राइस है P0, क्वांटिटी Q0, करंट ईयर की प्राइस है P1, ठीक है, और क्वांटिटी है Q1। और इसको सोल्व करने का वही तरीका जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने पता करनी है। ये सारी जानकारी आप प्राप्त करके जो जो आपको पूछा गया ये सारा पता करके आपने क्या करना है, फिशर का फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू पुट करके देखो आपका आंसर आ गया 125.09। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप ये पिछले न्यूमेरिकल में कर चुके हो, ये वही प्रॉब्लम है सेम टू सेम। सिर्फ में एक इसमें नई चीज़ है, वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आपने वो देखना है कि वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि फिशर का फार्मूला जो है इन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो बोलता है कि P01 मल्टीप्लाई P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो P0 का मतलब होता है कि आपने बेस ईयर जो है वो पिछला साल जो है उसको लिया है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें बेस ईयर कौन सा है, 2005। ठीक है, और अगर आप P10 करोगे तो इसमें देखोगे आप बेस ईयर किसको लिया गया है, इसमें बेस ईयर लिया गया है करंट ईयर को। करंट ईयर क्या है आपके पास, 2006, तो उसको लेके आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हम करते हैं पहले P01। ठीक है, तो ये देखो ये फिशर का पूरा जैसे फार्मूला है वैसे का वैसे ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये आ गया P01 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में P10। इसको भी अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये फार्मूला जो फिशर का फार्मूला है सेम वैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे P1 था तो P0 हो गया, Q0 था Q1 हो गया, और नीचे वाली साइड में देखो यहाँ P0 था P1 कर दिया गया, यहाँ पे Q0 था यहाँ पे Q1 कर दिया गया। और इसी तरह नेक्स्ट में देखो आप P1 था इसको P0 बना दिया। इधर देखो ये क्या है, Q1 है तो इसको क्या किया, Q0 बना दिया। ठीक है, और नीचे भी देखो आप यहाँ पे क्या था P0, यहाँ पे कर दिया P1, यहाँ क्या था Q1, यहाँ कर दिया Q0। सिर्फ आपने क्या किया, 1 की जगह 0 कर दिया और 0 की जगह 1 कर दिया। अब वैल्यू पुट करो, फिशर के फार्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो सारी की सारी वैल्यू यही आएंगी, जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे की वैसे ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये P0 Q1, ठीक है, ये कौन सा है, ये देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू आपने पुट कर दी 107।
P1 Q1 कितना है आपके पास, ये देखो यहाँ पे वैल्यू है इसकी 134, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 134 मल्टीप्लाई P0 Q0, इसकी वैल्यू क्या है, आपने ऊपर टेबल बनाया वहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपने जब फार्मूले में वैल्यू पुट की थी तो यहाँ से भी देख सकते हो। P0 Q0 की वैल्यू है 160, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 160 अपॉन P1 Q0, ठीक है। इसका टोटल जो था उसकी वैल्यू क्या बनती थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, P1 Q0 कहाँ, ये है, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है 200, तो यहाँ पे आपने 200 लिख दिया। अब क्या करो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और मल्टीप्लाई करके ये दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और 200 के साथ देखो 200 कट गया, ठीक है। 134 के साथ 134 जो है वो कैंसिल हो गया या फिर कट कर दिया गया। 107 के साथ ये वाला 107 कैंसिल हो गया। 162 के साथ यहाँ पे 160 जो है वो कैंसिल होगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये 162 लिखा है, यहाँ पे आप कर देंगे 160, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है टाइपिंग में, तो इसको हमने सुधार लिया है 160, ठीक है। तो 160 के साथ 160 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट में 1। तो 1 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 1 का आपने स्क्वायर रूट किया, आंसर आ गया 1। तो आपका ये क्या बोल रहा था टाइम रिवर्सल टेस्ट कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 आ गया, तो इसका मतलब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये सेटिस्फाई हो गया है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद कहा कि आपने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है उसको भी देखना है कि ये फिशर का फार्मूला उसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, उसका कहना है कि P01 मल्टीप्लाई Q01, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आना चाहिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये P01 आपका देखो ये वही फार्मूला है फिशर का, वैसे का वैसे ही हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया आपके पास P01, ठीक है। मल्टीप्लाई साथ में आपको कहा है Q01 पता करना है, ठीक है। तो Q01 पता करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है P की जगह पे Q लिख दो और Q की जगह पे P लिख दो। ये देखो P की जगह पे Q लिख दिया और Q की जगह पे P। हर एक जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी है आपके पास फार्मूले में, उस सभी जगह आप ऐसे ही करो। हाँ तो बच्चों आपको क्या बोल रहा था मैं, ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और आपको कहा था कि P1 की जगह आपने Q1 लिख देना और Q0 की जगह P0, यानी कि आपने P की जगह पे Q और Q की जगह पे P लिख देना है, ठीक है। और इनकी आपने वैल्यू पुट करनी है। अब P1 Q0 ये आपको पता है 200 है, आपने 200 लिख दिया। P1 Q1 ये भी आपको पता है कि ये 134 है, आपने 134 लिख दिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट P0 Q0 ये भी आपको पता 160 या 160 लिख दिया। P0 Q1 कितना है आपके पास 107 हमने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि आपने Q1 P0 का टोटल जो है वो पता करना है। आप बोलोगे कि Q1 P0 जो है ये तो लिखा ही नहीं है कहीं भी टेबल में, तो आप ऊपर चल के हम देख लेते हैं टेबल में। तो ये देखो टेबल में कहीं भी Q1 P0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, Q1 P0 आपके पास लिखा हुआ है, वो कहाँ पे है, वो ये है, देखो Q1 P0, ठीक। तो ये क्या है, ये दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आएगा, ठीक है। और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। तो यही मतलब है कि आप P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही है, Q1 को P0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही है।
तो आंसर देखो कितना बना इसका 107। तो आपने यहाँ पे लिख देना 107। तो ये देखो वैल्यू पुट की, ये आ गया 107। अब आपको बोलेंगे भी Q1 P1 लिखो, ठीक है। Q1 P1 नहीं है तो आपके पास P1 Q1 तो है, वो कहाँ पे है, ये देखो P1 Q1। तो इसकी वैल्यू कितनी है 134, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 134। इसी प्रकार Q0 P0 आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब तो वही होगा कि P0 Q0, ठीक है। तो P0 Q0 कितना है यहाँ पे, ये देखो ये है, ये कितना है 160, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 160 मल्टीप्लाई Q1 P1, इसका मतलब क्या है P1 Q1, तो वो कितना है, ये यहाँ पे देखो P1 Q1 यहाँ पे कितना दिया है आपको 134, तो ये भी आ गया 134। इसके नेक्स्ट क्या है Q0 P1, तो इसका मतलब भी वही है P1 Q0, तो ये कितना बनेगा आपके पास P1 Q0 आपके पास ये है 200, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 200। तो इनको कट करो, 200 के साथ ये 200 कट हो जाएगा, ठीक है, और 107 के साथ ये 107 कट हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये वाला 134, तो आपने ये कर दिया 134 मल्टीप्लाई 134, तो नीचे क्या बच गया 160 मल्टीप्लाई 160, तो इसको यहाँ पे लिख दिया 160 मल्टीप्लाई 160, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट करो, 134 मल्टीप्लाई 134, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 134, और इसका 160 मल्टीप्लाई 160, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 160। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपने पता करनी थी वो आपके पास कितनी आ गई 134/160, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये लिखी थी सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो ये देख लो आप टेस्ट में, आपका ये फैक्टर वर्सल टेस्ट है, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था, अब ये देखो ये आपके पास राइट हैंड साइड, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कहा गया, तो ये वैल्यू आप लिख दो फार्मूले में, ये है वैल्यू पुट की P1 Q1 कितना है आपके पास 134, ठीक है, यहाँ भी लिखा होगा हमने, ये देखो P1 Q1 134, तो ये लिख दिया 134 अपॉन P0 Q0, ये कितना है ये वाला, ये देखो सिग्मा P0 Q0, ये कितना है 160 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर वर्सल टेस्ट है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो फिशर का मेथड है ये क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर वर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है पेपर में आ जाता है कि लेस्पियर का फार्मूला लगाने के लिए भी कहा जाता है, पास्चे का मेथड लगाने के लिए भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि आप टेस्ट करो कि ये टेस्ट रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये जो आपको टेस्ट बताए हुए हैं इनको इस तरह से अप्लाई करके आप देख लो, ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, जैसे अभी आपने किया है इसके लिए फिशर के लिए, उनके लिए भी ऐसे ही अप्लाई करके देखो। अगर वो ऐसे आ जाएंगे तो आप बोलोगे कि सेटिस्फाई हैं, अगर नहीं आएंगे तो आप बोलोगे नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन ज़्यादा करके क्या होता है कि जब भी आप लेस्पियर टेस्ट को या पास्चे मेथड जो है इसके ऊपर जो टेस्ट अप्लाई करते हो, ये वाले आप टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं और